जय श्री राम। दोस्तों, आई लव माई इंडिया। आइए, मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि मई 2026 कुंडली के सभी विषयों पर बात करेंगे। कब तक? 1 मई से लेके 31 मई 2026 तक। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि सिंह बनती है उन तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। कुंभ राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं, लेकिन सूर्यदेव वर्तमान समय में स्थिति बढ़िया नहीं है, क्योंकि सूर्यदेव इस राशि के स्वामी और सूर्यदेव के घर में लगातार लंबे समय से पाप ग्रहों का प्रभाव होने के कारण सिंह राशि के लोगों को तकलीफों का और संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। और वर्तमान समय में भी आपकी कुंडली के लग्न भाव में केतु देव का प्रभाव होने से यहां की स्थितियां थोड़ा तनाव देती है, चिंता देती है, परेशानियां देती है, शारीरिक पीड़ा देती है और सोचने समझने की स्थितियां खराब करती है। और यह सब अभी रहेगा। कुंडली का दूसरा भाव स्वामी कौन है? बुधदेव। भाव किसका? धन का। बुधदेव आपकी कुंडली के मई 2026 में भाग्य भाव में बैठे रहेंगे, लेकिन बुधदेव 10 अप्रैल को आपकी कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान हो गए। 10 अप्रैल से लेके और 14 मई तक यहीं पर रहेंगे। कहां पर? 10 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक यहीं पर रहेंगे। कहां पर? यहां पर अष्टम भाव में, अपने नीच राशि में। नीच राशि में बुधदेव बैठ करके अपने खुद की उच्च राशि को देखने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि पैसे की व्यवस्था करने का काम करेंगे 10 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक। उसके बाद भाग्य भाव में चले जाएंगे और भाग्य भाव में भी ग्रहों के राजा सूर्यदेव के साथ बैठने से भाग्य को तो प्रबल और मजबूत करेंगे। भाग्य को एक बहुत बड़ा सहारा देंगे। भाग्य को सहारा देने से क्या होगा? भाग्य को सहारा देने से देखिए, भाग्य भाव के स्वामी तो मंगलदेव हैं, लेकिन मंगलदेव भाग्य से 12वें भाव में बैठे हैं। लेकिन यहां पर सूर्यदेव भी अपनी उच्च राशि में बैठने से जो भाग्य भाव में मंगलदेव का अवरोध बनता है। ऐसे कैसे? भाग्य भाव के स्वामी भाग्य भाव से 12वां, इस भाव से 12वां बैठ गए तो अवरोध बनता है। उस अवरोध को संभालने की क्षमता सूर्यदेव पैदा करेंगे, जिससे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि साला भाग्य काम नहीं कर रहा है। ये स्थितियां यहां पर निर्माण होगी और बुधदेव भी इनके साथ बैठने से भाग्य की स्थिति को बनाकर रखने का प्रयास करेंगे। तो ऐसी स्थिति का निर्माण देखने को मिलता है। कुंडली का तीसरे भाव के स्वामी शुक्रदेव, और शुक्रदेव आपकी कुंडली के 10म भाव में विराजमान है। बहुत बढ़िया स्थिति है। 10म भाव किसका होता है? कर्म और कैरियर, मतलब नौकरी एवं सरकारी नौकरी। नौकरी एवं सरकारी नौकरी के भाव में इस भाव के स्वामी शुक्रदेव विराजमान हो गए। शुक्रदेव कब होंगे विराजमान? 14 मई तक यहीं पर रहेंगे। शुक्रदेव का यहां पे बैठना नौकरी के भाव में 4 चांद लगाना। क्या होगा? वो लोग जो लंबे समय से नौकरी के लिए परेशान हो रहे हैं, नौकरी लगने का प्रयास कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को अगर आपके प्रयासों में सार्थकता है तो नौकरी लगने का सिम्टम्स शुक्रदेव पैदा करेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूं, अभी से इस काम में लगें तो आपको मौका मिल सकता है नौकरी लगने का। और वो लोग जो ऑलरेडी नौकरी में हैं,
प्राइवेट हो या सरकारी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन लोगों को भी जो शुक्रदेव की कृपा पाने का मौका है, उसमें प्रमोशन पाने का, ट्रांसफर होने का या मनपसंद जगह भी मिलने का एक अवसर आ रहा है। आप इसका लाभ लेने का प्रयास करें। यह स्थिति कब से है? यह स्थिति 19 अप्रैल से बनेगी। 19 अप्रैल से लेके 14 मई के बीच इस स्थिति का जितना जबरदस्त लाभ मिलेगा आप कल्पना नहीं कर सकते, और ऐसे मौके को चूकना नहीं चाहिए। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाणता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान, नहीं चूकना चाहिए। और यहां की स्थितियां भी बढ़िया बनती है। कहां की? तीसरे भाव के स्वामी भी तो है शुक्रदेव। तो क्या हो सकता है? साहस और मनोबल में मजबूती, साहस और पराक्रम में मजबूती, छोटे भाई बहन मित्र लोग रिश्तेदारों से भी संबंधों को सुधारने का एक मौका मिलेगा। लेकिन 14 मई को शुक्रदेव आपके कुंडली के एकादश लाभ भाव में चले जाएंगे। एकादश लाभ भाव मित्र ग्रह का घर है, वहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, लेकिन वो मौका जो मिलना चाहिए वो केवल यहीं पे है। एक लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हैं, मैं जानता हूं लंबे समय से परेशानी का सामना नौकरी के क्षेत्र में कर रहे हैं, लेकिन एक ये मौका है, इसमें आप अपनी परेशानी को दूर करने का या परेशानी से निकलने का या परेशानी से राहत पाने का या उभरने का सिस्टम तैयार कर सकते हैं। पर आप लोग सोचते हैं कोई सहारा बने, अपना काम खुद को ही करना पड़ता है, कोई सहारा नहीं बनता है, लोग मजे लेते हैं। कुंडली का चौथा भाव, चौथा भाव किसका है? मंगलदेव का। चौथा और भाग्य भाव दोनों के स्वामी कौन है? मंगलदेव। कहां बैठे हैं? कुंडली के अष्टम भाव में। किसके साथ बैठे हैं? मंगलदेव के साथ। क्या स्थिति ठीक है? नहीं है। ऐसा क्यों? पहली बात, शनिदेव अष्टम ढैया में। दूसरी बात, यहां पर मंगलदेव बैठ गए, दोनों शत्रु हैं, आपस में दोनों शत्रु हैं। तो सिंह राशि के लोगों को यहां पर मंगलदेव कब गए? 2 अप्रैल को, 2 अप्रैल 2026 को। तो क्या पहले मंगलदेव, इससे पहले मंगलदेव बढ़िया परिणाम दे रहे थे? ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मंगलदेव आपकी कुंडली के सप्तम भाव में 23 फरवरी 2026 को चले गए। यहां राहुदेव के साथ बैठ गए। राहुदेव और मंगलदेव भी आपस में शत्रु हैं, और शनिदेव के साथ में राहुदेव बैठे हैं, यानी शनिदेव के घर में मंगलदेव और राहुदेव मंगलदेव आपस में शत्रु, और सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव अष्टम भाव में। कैसे बढ़िया हो सकता है? लेकिन राहुदेव और मंगलदेव शत्रु होने के कारण 23 फरवरी 2026 के बाद कुछ सिंह राशि के लोगों को दांपत्य जीवन में या व्यापार में व्यवधान के संकेत बनने का सिलसिला चालू हो गया। अगर इससे भी बच गए तो क्या होता है? ध्यान से सुने। मंगलदेव किस भाव के स्वामी? चतुर्थ भाव और भाग्य भाव, यहां के स्वामी। तो यहां पर क्या होता है? स्वयं एवं परिवार, यह परिवार का भाव है, माता का भाव है, जायदाद का भाव है, और वान सुख की प्राप्ति का भाव है। तो इस भाव के परिणाम मंगलदेव के हाथ में, और इस भाव में क्या हो सकता है? परिवार के कारण पैसा खर्च होने का योग बन सकता है, माता की सेहत के कारण या माता के संबंधों के कारण कुछ तकलीफें हो सकती है, या जायदाद के मामलों में कुछ अवरोध, आप कुछ करना चाहते हो और वो तालमेल नहीं बैठ रहा है, या वाहन सुख की प्राप्ति में तकलीफें, या भाग्य भाव के स्वामी मंगलदेव होने से भाग्य की जो गतिविधियां होनी चाहिए, जो भाग्य से सहयोग मिलना चाहिए, बनते हुए रुके हुए काम चलना चाहिए, वो होने में, या काम चालू है वो रुक जाना, ऐसी स्थिति का आभास, कुछ न कुछ यहां पे स्थितियां कमजोर हुई। लेकिन 2 अप्रैल 2026 को
मंगलदेव कुंडली के अष्टम भाव में भी आ गए। तो यह स्थिति कौन सी, अष्टम भाव में शनिदेव तो वैसे ही तकलीफ दे रहे हैं, अष्टम ढैया, और मंगलदेव के आने से भी यह स्थिति मतलब इस पे छाप लग गई, मोहर लग गई। कैसी स्थिति, स्वयं एवं परिवार के लोगों में रोग पैदा करके रोगों पर पैसा खर्च करवाना। कैसा पैसा, कैसी भी तकलीफ हो सकती है। इसमें बहुत सारे लोग ऐसा भी महसूस करेंगे कि नाभि के नीचे के हिस्सों में तकलीफों का सिलसिला हो सकता है, नाभि से लेके तलवे तक, या ससुराल पक्ष से संबंध खराब हो सकते हैं, या जुआ सट्टा लॉटरी से नुकसान हो सकता है, या उधार दिया हुआ पैसा आने में तकलीफें हो सकती है, या जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं, अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, जादू टोना का काम करते हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, उनको कुछ तकलीफें हो सकती है। कुछ न कुछ है ऐसा यहाँ पे, और ऐसा भी नहीं है तो फिर क्या होगा, इस भाव के स्वामी होने के कारण परिवार, स्वयं या स्वयं के परिवार, आप हो सकते हो, आपके बच्चे हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, माँ का भी तो घर यही है ना, इनमें कुछ न कुछ है तकलीफ। ऐसा सिस्टम यहाँ पे भी होता है, और भाग्य का भी साथ ठीक है, वो तो सूर्यदेव ने संभाल रखा है उच्च राशि में आने के कारण, लेकिन कम ही मिलता है। जिस तरीके से चाहते हो उस तरीके से थोड़ा संदेहजनक हो जाता है। फिर ये ठीक कब होगा, ये ठीक होगा 11 मई 2026 को। जैसे ही मंगलदेव आपकी कुंडली के 11 मई 2026 को भाग्य भाव में अपनी स्वयं की राशि में आने से, और उस समय भी यहाँ पर सूर्यदेव के बैठने से, दोनों के साथ बैठने से, और वैसे भी जरूरत नहीं है, मंगलदेव अकेले ही बहुत हैं, तो भाग्य भाव की स्थिति को ताकतवर और मजबूत बना देंगे, मजबूत बना देंगे। जिससे क्या होगा, जिससे भाग्य साथ देने लग जाएगा, रुके हुए काम आरंभ होने की स्थिति का निर्माण हो जाएगा, भाग्य का साथ मिलेगा। कुल मिलाकर के सीधी बात यही है। और क्या होगा, परिवार में वापस खुशियों का संचार जैसी स्थिति, परिवार में खुशियों का तालमेल बनेगा, परिवार में खुशियां आएगी, परिवार का तालमेल बढ़िया हो जाएगा, माता से संबंध मजबूत होंगे, माता की सेहत बढ़िया होगी, भूमि भवन मकान दुकान जमीन जायदाद लेने बेचने के अवसर बनेंगे, वाहन सुख की प्राप्ति के अवसर भी देखने को मिलेंगे, और भाग्य का भी साथ मिलेगा, यह स्थिति बढ़िया होगी। इसी प्रकार बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति एकादश लाभ भाव में बैठ के पंचम भाव पर दृष्टि डालने से संतान की चिंता में कमी, शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट, सबकी स्थिति मजबूत करने का ही काम करते हैं। कुंडली का छठा भाव और सप्तम भाव दोनों के स्वामी है शनिदेव, और शनिदेव अष्टम ढैया में, किसके साथ, मंगलदेव के साथ। यह मामला ठीक नहीं है, क्या करें। छठा भाव होता है ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस के सवालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। ऐसी स्थितियों के कारण कुछ तनाव आ सकता है, कुछ तकलीफ हो सकती है, थोड़ा सावधानी रखें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। ऐसा क्यों, देखिए 11 मई तक विशेष सावधानी रखें, उसके बाद में तो जैसे पहला था वैसा ही रहेगा। 11 मई तक ये युति है शनिदेव मंगलदेव की, विस्फोटक योग है। इस विस्फोटक योग के कारण यहाँ की स्थितियां थोड़ा सावधानी पूर्वक रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। कुंडली का सप्तम भाव कौन बैठे हैं, राहुदेव। किसका होता है सप्तम भाव, व्यापार और दाम्पत्य जीवन का। तो यहां सप्तम भाव की स्थिति बढ़िया नहीं है। सप्तम भाव व्यापार और दाम्पत्य में सावधानी रखें तो ही बढ़िया रहेगा। विवाह शादी संबंध के योगों में सावधानी रखें, जीवन साथी के स्वास्थ्य का सावधानी रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अष्टम भाव का बोल ही दिया मैंने, भाग्य भाव मंगलदेव आने पर स्थितियां बदल जाएगी। कर्म और कैरियर का भी बोल चुका हूं, लेकिन याद रहे इस समय में आप स्थान परिवर्तन चाहते हो जाएगा आसानी से। प्रमोशन चाहते हो, प्रयास करो, हो जाएगा। टाइम चालू हो रहा है, आ गई 19 अप्रैल, प्रयास करोगे तो कुछ मिलेगा। मनपसंद जगह लो,
सबके लिए बढ़िया है। राजनीति के क्षेत्र में भी यह समय उपलब्धियों भरा हुआ रहेगा। छलांग लगा सकते हो, कुछ पा सकते हो, ललक पैदा करोगे तो मिलेगा। एक ऐसा मौका है जिसका आप लाभ ले सकते हो। और समय होती है, अवधि निकलने के बाद में क्या है, वो लोग जिनके सरकारी काम लंबे समय से अटके हुए हैं, लग जाओ उधार पे, समय आ गया है, इंतजार ना करो। इस समय में पिता की सेहत भी बढ़िया होगी, पिता से संबंध भी बढ़िया होंगे और पिता के व्यापार में भी लाभ जैसी स्थिति का आभास होता है। कुंडली का एकादश लाभ भाव बढ़िया स्थिति है, देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, लेकिन इस भाव के स्वामी बुधदेव भी भाग्य भाव में बैठे हैं सूर्यदेव के साथ, यह स्थिति भी बढ़िया है। और बुधदेव 14 मई को कुंडली के 10वें भाव में मित्र ग्रह शुक्रदेव के घर में आ जाएंगे, यह भी बढ़िया है। यहां पे भी सूर्यदेव के साथ बैठेंगे तो लाभ की स्थिति भी बढ़िया ही नजर आती है। हाँ, एक बात जरूर है, 12वां भाव यह किसका होता है, खर्च और विदेश का। तो अभी तो स्थिति काफी हद तक ठीक है, लेकिन 11 मई 2026 को यहां पे मंगलदेव आएंगे। मंगलदेव की 3 दृष्टियां होती है, चौथी, 7वीं और 8वीं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले निवेदन करना चाहूंगा, मैंने वर्ष 2026 का फलादेश 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सबका बताया है और सबके वीडियो बना करके रख दिए हैं। जो लोग लेना चाहते हैं वो लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर के सर्च करें मदन मोहन लखोटिया और अपनी आवश्यकता अनुसार अपनी राशि का वीडियो ले सकते हैं। उसकी कीमत भी 300 रुपए के अंदर ही है, ले सकते हैं। बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिलेगा। वो लोग भी लेने का प्रयास करें जिनके पास में अपना जन्म समय जन्म तारीख नहीं है, उनको भी बहुत बड़ा कैसे लें, वो उनकी राशि के अनुसार बोलते हुए नाम के अनुसार, तो उनको भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो कुंडली का 12वां भाव कौन है, स्वामी चंद्रदेव, लेकिन 11 मई से इस भाव पे मंगलदेव की दृष्टि पड़ेगी। कौन सी, चौथी, 1 2 3 4, चौथी दृष्टि नीच राशि पे दृष्टि पड़ना, नीच राशि है मंगलदेव की, तो यहां पे दृष्टि पड़ना अच्छा परिणाम नहीं देती। क्या होगा, जो लोग विदेश में रहते हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन लोगों को तनाव का सामना करना ही पड़ेगा, ऐसी संभावना प्रकट करता हूं। वो लोग जो यात्रा करना चाहते हैं 11 मई के बाद सावधानी पूर्वक करने का प्रयास करें। कुछ अप्रत्याशित खर्चे बढ़ेंगे। कौन से खर्चे, खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल हवालात, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी, इनमें से कुछ भी लागू हो लेकिन होने की संभावना प्रकट करता हूं, जिसमें हॉस्पिटल का सहारा लेने जैसी अवस्था का आभास बहुत सारे लोगों को करने की संभावना की स्थिति का संकेत बनता है। तो यहां पे थोड़ी सावधानी रखें, आपके लिए बेहतर रहेगा। क्या करें जिससे इस प्रभाव में कमी ला सकें। राशि के स्वामी सूर्यदेव, प्रतिदिन जल का अभिषेक करें सूर्यदेव को। केतुदेव और राहुदेव का प्रभाव, प्रतिदिन पक्षियों को दाना पानी, कुत्तों को रोटी ब्रेड बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं। जो स्थिति है इसके प्रभाव को कम करने का स्टाइल, हनुमान जी की आराधना करें और इस प्रभाव को भी, 12वें भाव के प्रभाव को भी हनुमान जी की आराधना से आप कम कर सकते हो। और वैसे भी राहुदेव, केतुदेव, मंगलदेव और शनिदेव सब हनुमान जी के प्रभाव से, हनुमान जी के कृपा के आगे लचीले पड़ जाते हैं। कृपा प्राप्त करो ना, सीधा सा रास्ता है। 5 बार हनुमान चालीसा बोलो, सुंदरकांड करो, बजरंग बाण करो, रामायण का पाठ करो, करो तो सही, कुछ करने से होगा, करना चाहिए। हनुमान जी के मंगलवार शनिवार लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाओ। 6 महीने में अपने घर की तरफ से एक बार हनुमान जी के सिंदूर का चोला करो, अभी करो, अक्टूबर में और करना,
करो तो सही। शनिदेव के लिए प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-50 रुपए की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। और क्या करना चाहिए दोस्तों? इतना कर लिया तो बहुत कुछ कर लिया। हाँ, देवगुरु बृहस्पति की कृपा पाने के लिए गौ माता को गुड़ रोटी और चारा प्रतिदिन खिलाएं। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।